हमने आवाज उठाई तो हमारी आवाज दबा दी गई। कैसे? हमारे सारे अकाउंट ब्लॉक करके, डिलीट करके, है ना। मतलब चूड़ियां तो हमने पहन रखी है, लेकिन प्रदर्शित जो हो रही है वो तो लग रहा है कि पता नहीं, शायद गट्टू, भट्टू, टट्टू और फट्टू इन लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। करण मेहरा जी सुन लो, इनके नृत्य भी देख लो, इनके नृत्य भी देख लो, इनकी नौटंकियां भी देख लो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और जो फर्जी मुकदमे वो डे बाय डे, डेली के डेली फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जब किसी ने आवाज उठाई। किसी को वट्टू, किसी को मट्टू, किसी को बट्टू, किसी को फट्टू, ये अलग अलग शब्दों से अभद्र तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग करके उनको अपमानित करने का काम करती है। इसके लिए मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। आतंकवादी हूँ क्या, या मैं कोई वो चरस गांजा सप्लाई करती हूँ, क्या करती हूँ? आप उस पर तो जांच नहीं कर रहे कि उसका जो रजवाड़ा होटल चल रहा है बिना लाइसेंस के, वहां तो नहीं चल रहा, यहाँ तो नहीं चल रहा। आपका दिमाग के अंकिता को कैसे न्याय दिलाना है? मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हमारी बेटी, उसके बारे में, अंकिता भंडारी के बारे में राजनीति मत करो, उसके साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। लेकिन कितनी सारी आवाजें हैं। आपने तो एक दुष्यंत कुमार गौतम जी, आपने तो लंबा चौड़ा चिट्ठा दे दिया, इतने सारे अकाउंट, आपकी छवि धूमिल हो रही है। हमारे सर्वोच्च नेता, दलित समाज के सर्वोच्च नेता, उनके लिए गट्टू शब्द का इस्तेमाल। आपने षड्यंत्र के तहत सुरेश राठौर का निष्कासन करा दिया। इस महिला का चरित्र आपके सामने आ जाएगा, कितनी ठगी कर ली, कितनी बेईमानी कर ली, कितनी गद्दारी कर ली। अरे जो अपनी पति की नहीं हुई, केस की नहीं हुई, अपने बेटों के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखाती हो। बंबई का मकान जो खरीदा है, क्या उसने हमसे पैसा नहीं लिया? जो कथित रूप से मेरे को अपनी जबरदस्ती पत्नी कहती है, उर्मिला सुरेश राठौर पत्नी लिखकर पूर्व विधायक ज्वालापुर हरिद्वार लिखती है। ये सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए गाली गलौज देते हुए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, इसकी भाषा को देखो, इसकी भाषा को आप देखेंगे, समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। मैंने कल एक बात का दावा किया कि उर्मिला सनावर कांग्रेस का टूल बनकर हमारे उत्तराखंड की शांति को भंग करना चाहती है। हमारी बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीति करना चाहती है। हमारी बेटी के आत्मा को झंझोरना चाहती है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कल जो मैंने दावा किया कि उर्मिला कांग्रेस के लोगों से मिली हुई है, उनके कहने के आधार पर यह सब कृत्य किया जा रहा है। एआई के द्वारा जो उन्होंने ऑडियो बनाया, उसको प्रसारित किया माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को, माननीय हमारे महेंद्र सिंह भट्ट जी को, महेंद्र भट्ट जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 दिन की चेतावनी। किसी को वट्टू, किसी को मट्टू, किसी को बट्टू, किसी को फट्टू, ये अलग अलग शब्दों से अभद्र तरीके से असंसदीय भाषा का प्रयोग करके उनको अपमानित करने का काम करती है। इसके लिए मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। कांग्रेस के लोगों को चेतावना चाहता हूं, सुन लो, कल जो मैंने कहा था कि आपके संपर्क में थी या नहीं थी, सुन लीजिएगा। ये उर्मिला है। कांग्रेस में अगर मैं चली गई तो मैं वो मार्च हो दूंगी, वो मार्च हो दूंगी। ये भाषा देखो, भाषा देखो। बाबा तो बहुत महिला वाला मसला बोलने से बहुत, मुझे कई लोग कह रहे बहुत सोच समझ के गाना देख ले तो बस अभी 2-4 दिन सोचेंगे। 8 तारीख को आएगी। 8 तारीख को कौन आएगी ये भी नोट कर लो, अपने कार्यक्रम में जारी कर लो। 8 तारीख को कौन सी नेत्री आएगी? बचाओ का नारा है उनका, वो मतलब बेटी पटाओ। हमारी वो विधानसभा, तुम्हारे विधायक सभा कांग्रेस का झगड़ा, जोकर, सम्मानित विधायक को जोकर कहती कांग्रेस के। सुन लीजिएगा। आज मेरी करण मेहरा से दोनों की बातचीत वैसी चैटिंग में चल के सुन लीजिए। करण मेहरा जी सुन लो, इनके नृत्य भी देख लो,
इनके नृत्य भी देख लो, इनकी नौटंकियां भी देख लो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस उत्तराखंड को विकास की तरफ बढ़ने जो माननीय धामी जी इसको विकसित राज्य की तरफ लेकर जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर जा रहे हैं। आपके उत्तराखंड को विकसित करने की दृष्टि से रात दिन लगे रहते हैं धामी साहब। उनके काम को सराहो। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, उसको सराहने का काम भी कीजिए। हमारी बेटी अंकिता भंडारी, उसके नाम पर राजनीति नहीं, घिनौना अपराध मत करो, बंद कर दो। सही तरीके की राजनीति करो। आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। धाकर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विकास की तरफ आगे बढ़ाकर जनमानस के दिल के अंदर उन अपने एक नया स्थान बनाया है। आज महेंद्र भट्ट जी के लिए, जो हमारी संस्कारित पार्टी के एक सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए, हमारे सर्वोच्च नेता, दलित समाज के सर्वोच्च नेता, उनके लिए गट्टू शब्द का इस्तेमाल, ये घिनौने काम। माननीय हरीश रावत जी से पूछना चाहूंगा कि आपने तो जब आपका कोई आया तो कहा कि एआई के द्वारा बनाया गया है। आपके बेटे वीरेंद्र सिंह रावत के बारे में जो ऑडियो और वीडियो चली थी, उसके बारे में जनता नहीं जानती क्या? जनता को नहीं पता क्या? गणेश गोदियाल जी, क्या आप नहीं जानते? आपने प्रेस करके बिना छानबीन के इस महिला के बारे में बिना सोचे समझे इसको अपने जाल में फंसाकर, अपना टूल बनाकर उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया है। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। घिनौने काम मत कीजिए, घिनौने काम मत कीजिए। फिर सुनाता हूं क्या कहती है। मैंने जो कहा कि कांग्रेस का टूल है, सुन लीजिएगा क्या कह रही कि और कांग्रेस में अगर मैं चली गई तो मैं वो माँ चोदूंगी, वो माँ चोदूंगी। शब्दावली मैंने कहा शीला जी खा तो सड़कों को। मेरा बाबा तो बहुत महिला वाला मसला बोलने संसदीय भाषा। कई लोग कह रहे बहुत सोच समझ के गाना देख ले तो। मैंने कहते बस अभी 2-4 दिन सोचेंगे, 8 तारीख को आएगी। एक दूसरे ने बात करा तो कौन आएगा 8 तारीख को? मैं वहाँ खुल के तो बोल सकती हूँ अपनी, कम से कम है जो ये जो बेटी बचाओ का नारा है उनका, वो मतलब बेटी पटाओ। हमारी वो विधानसभा तुम्हारे विधायक है कांग्रेस का चबूतरा जोकर बता रही हमारे दलित समाज के विधायक को, पढ़े लिखे विधायक को जोकर। आज मेरी करण मेहरा से दुरुपयोग हुई बातचीत वैसी चल। करण मेहरा ही सुन लो अपनी कथे, सुनाई आगे होगी। और कांग्रेस में अगर मैं चली गई तो मैं वो माँ चोदूंगी, वो माँ चोदूंगी ना, कल्पना भी नहीं करी होगी। मैंने कहते शीला जी खा तो सड़कों को। मेरा बाबा तो बहुत महिला वाला मसला बोलने। समझ गए होंगे। मैंने अपने वक्तव्य का जो आपके टूल के रूप में ये उर्मिला सनावर काम कर रही है, उसका जीता जागता सबूत दे दिया है। फिर एक बार कह रहा हूं, हमारी बेटी, उसके बारे में, अंकिता भंडारी के बारे में राजनीति मत करो, उसके साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गलत बयानबाजी होगा तो लोगों को, वो पहाड़ की बेटी थी, वो हमारी बेटी थी, सबकी बेटी थी, किसी एक दल की बेटी नहीं थी। अगर कोई तथ्य होंगे तो न्यायालय के सम्मुख रखे जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस महिला से सतर्क रहें सब लोग। उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश की रहने वाली बचने के लिए झूठ बोलती है, सहारनपुर रहती है, बताती है बंबई, अपने वीडियो के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर फ्लाइट की झूठी तस्वीरें डाली रहती है, और एआई के अंदर तो माहिर है। अनेकों वीडियो ऑडियो पता नहीं कितने निर्माण किए,
सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस महिला का चरित्र आपके सामने आ जाएगा। कितनी ठगी कर ली, कितनी बेईमानी कर ली, कितनी गद्दारी कर ली, वो पुलिस को मैंने दे दिया। इसके अंदर हिम्मत है तो आओ, अपना आके मोबाइल जमा करो, एआई की है बनी हुई या नहीं बनी, उसकी जांच कराओ। और जांच उपरांत अगर मैं दोषी पाया गया तो मेरे को जो सजा होगी उसके लिए मैं भुगतूंगा। लेकिन ये मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वहीं कहीं दूर बैठकर छुप कर बाहर करने का काम करती हो। अरे समाज में बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ कोई स्थान बनाया जाता है। कल तक तुम राखी बांधने का काम करती थी, आज उन्होंने किसी काम के लिए मना किया होगा तो माननीय दुष्यंत गौतम जी को भट्टू कहने का काम कर रही हो। अरे जो अपनी पति की नहीं हुई, मुकेश की नहीं हुई, अपने बेटों के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखाती हो, अपने पति के ऊपर इस तरह के झूठे आरोप लगाती हो, SC ST के मुकदमे लिखाती हो, उसके साथ दोहन करती हो, उसकी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहती हो। बताए क्या जिस मकान के अंदर, सहारनपुर के अंदर, गोविंद नगर के अंदर रहती है, वो मकान उसके पति के नाम पर है या नहीं है? बंबई का मकान जो खरीदा है, क्या उसने हमसे पैसा नहीं लिया? मैंने प्रमाण दे दिया है पुलिस को, जांच कर रही है पुलिस। मेरी फेसबुक के लिंक के ऊपर देख लेना, इनके कृत्य इनके सामने आ गए हैं। और सच तो सदा से सच है, मगर सच को है समझा है, सच को न जाना। सच तो रहा सुलझा अनजाना, सच का नहीं कोई कारवा है होता। सच तो हमेशा अकेला चला है, दुनिया के सामने सच आ जाएगा। ये टूल जो है तुम्हारा, टूल दुनिया के सामने आ जाएगा, चरित्र भी आ जाएगा। लोगों ने क्या करा कि जब एक बच्ची की आवाज, एक बच्ची की चीख पुकार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, हमने आवाज उठाई तो हमारी आवाज दबा दी गई। कैसे? हमारे सारे अकाउंट ब्लॉक करके, डिलीट करके, है ना। वैसे ऐसे शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? हिटलर शाह कहेंगे, तानाशाह कहेंगे, क्या कहेंगे आप? माननीय मोदी जी से, योगी जी से, धक्कड़ धामी मेरे भाई से मुझे ये तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप एक महिला, जब एक महिला की आवाज उठाएगी तो आप ये सब करेंगे। मतलब चूड़ियां तो हमने पहन रखी है, लेकिन प्रदर्शित जो हो रही है वो तो लग रहा है कि पता नहीं, शायद गट्टू, भट्टू, टट्टू और फट्टू इन लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। क्योंकि आप ही की उपज है कि सुरेश राठौर, ये भी तो देखो ना, फट्टू ही है ना। ये अपनी पत्नी को कभी कहता पत्नी है, कभी कहता नहीं है, कभी कहता ब्लैकमेलर है, कभी कुछ कभी कुछ। ये कार्रवाई ही चलती रहती है तुम्हें। खैर कोई बात नहीं, जो यहाँ सच्चे लोग होते हैं, जो यहाँ इंसाफ मांग रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। और जो फर्जी मुकदमे, वो डे बाय डे, डेली के डेली फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जब किसी ने आवाज उठाई। लेकिन आपको क्या लगता है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जब एक बच्ची की आवाज हमने उठाई और आज समस्त उत्तराखंड आग में दहक रहा है, उस बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन आप वो सीबीआई जांच तो नहीं करा रहे, आप सुनवाई तो नहीं कर रहे, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा करवा के लोगों से और पुराने वो सुरेश राठौर के फर्जी मुकदमे निकलवा के आप उसमें हमारी अरेस्टिंग की तैयारी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। अरे भाई जांच करा लो। मैं कोई देशद्रोही हूं क्या? मैं कोई आतंकवादी हूं क्या? या मैं कोई वो चरस गांजा सप्लाई करती हूँ? क्या करती हूँ जो आप हमारे बारे में इंक्वायरी करा रहे? भाई कराइए, हमारे अकाउंट्स की भी कराइए, और हमारे यहाँ कितने पैसे आए, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मैं नंबर 2 का पैसा है। मेरे तो पैसे सारे के सारे अकाउंट में आते हैं, मैं तो नंबर 2 में मेरे तो TDS कटता है। तो मेरे तो कोई फर्जी वाला काम है ही नहीं। जैसे तुम्हारा फर्जी पूर्व विधायक घूम रहा है ना, जो सेक्स रैकेट चलाता है, लड़कियों को किस तरह से वो परोसता है सिडकुल में, आप उस पर तो जांच नहीं कर रहे कि उसका जो रजवाड़ा होटल चल रहा है बिना लाइसेंस के, वहां तो नहीं चल रहा, यहां तो नहीं चल रहा आपका दिमाग कि अंकिता को कैसे न्याय दिलाना है। मैं जनता को, मैं राजा होके मैं जनता की आवाज को कैसे सुनूं? लेकिन आप ये सोच रहे हैं सुबह से शाम तक, आप और आपके जो जितने भी सारे ये आसपास के लोग हैं, अरे उर्मिला की आवाज कैसे दबानी है। फिर याद आया, अरे उर्मिला की आवाज
अब उर्मिला की आवाज, उर्मिला के अकाउंट बंद करवा के उसकी आवाज बंद हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूं उत्तराखंड सरकार से कि आप एक आवाज दबाएंगे, मेरी आवाज, लेकिन कितनी सारी आवाजें हैं। आपने तो एक दुष्यंत कुमार गौतम जी, आपने तो लंबा चौड़ा चिट्ठा दे दिया, इतने सारे अकाउंट, आपकी छवि धूमिल हो रही है। जब तो आपको बड़ा मजा आता था, जब 2 साल से सुरेश राठौर की आप वीडियो देखते थे, कभी कंघे वाली, कभी पैर दबाने वाली, कभी सब्जी काटने वाली, तब तो बड़े चस्के ले लेके आए, हाय हमको मसाला मिल रहा है रविदास पीठ बनाने के लिए, तब तो बड़ा मजा आता था, है ना, कि भाई ठीक है यार आज उर्मिला ने क्या डाला। तो ऐसे ही लोग सोच रहे हैं ना कि आज उर्मिला ने क्या डाला, आपके बारे में भी लोग सोचते हैं। तो अगर आप अपराधी नहीं हैं तो आप इसकी सीबीआई जांच कीजिए। दूसरी बात कि हमसे अकाउंट्स लेके, हमारे ये सारी चीजें करके, और हमारी ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, वो पेन ड्राइव के माध्यम से लेके आप उसको लैब में भेजिए, आप उसका लैब का सर्टिफिकेट लीजिए, लेकिन आप उस पे तो काम नहीं कर रहे। एक काम करो, उसकी जुबान पे ताला लगा दो, ताला 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 लगा दो। लेकिन मेरी जुबान बंद थोड़ी ना होगी, आपको तो पता ही है मेरी जुबान तो बंद होती ही नहीं, मेरी जुबान तो मरने के बाद ही बंद होगी, और वो आपके हाथ में नहीं है, वो हाथ में है महादेव के साक्षात। चलिए, अब सुरेश राठौर का भी मैटर निपट गया, दुष्यंत भाई का भी उसने बोला। आज मेरे भाई ने, दुष्यंत भाई 4-5 दिन के बाद निकल के आया, मेरी छवि धूमिल कर दी, कुछ अराजक तत्वों ने मेरी छवि धूमिल कर दी। आज भाई बता रहा, उत्तराखंड के लोगों आपको प्रणाम, मेरी छवि धूमिल होगी। तो भाई दुष्यंत मेरे भाई, मैं तेरी बहन हूं, मुझे एक बात बताओ कि आज आपकी छवि धूमिल हुई है तो 5 दिन के बाद तुम निकल के आए अपने बिल से बाहर, आपने मुंह खोला। लेकिन जब उर्मिला की छवि धूमिल हो रही थी, उर्मिला को कोई रखेल बोलता था, सुरेश राठौर की कोई कुछ बोलता था, फिर सुरेश राठौर ने, चलो हम ये भी कह लो कि 15 जून को हमको पत्नी स्वीकार कर लिया, और अकॉर्डिंग टू सुरेश राठौर के फिर आपने षड्यंत्र के तहत सुरेश राठौर का निष्कासन करा दिया। अब बताओ, तब तो वो अमर्यादित नहीं हुआ था ना सुरेश राठौर, तब तो उसने एक पत्नी को, एक महिला को सिंदूर दिया था, है ना। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो बहुत चल रहे हैं। अब आपका चल रहा है कि सुरेश राठौर का चल रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की चीजें छुपाने का चल रहा है, तो वो तो आप ही को पता होगा। एक उर्मिला राठौर, उर्मिला सनावर नाम की जो महिला है, इस द्रौपदी का चीरहरण आपका सुरेश राठौर पूर्व विधायक कर रहा था, वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और आप सब के सब मजा ले रहे थे। हाँ, यही तो ना। अब वो वीडियो जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब वो वीडियो उस दौरान बनी थी तो तुमने तभी वायरल क्यों नहीं करी, अब क्यों वायरल कर रही हो रे भाई 1 महीने के बाद। अब चलो, हम तो कहते हैं, हम अपना कबूल करते हैं कि चलो भाई, हमने उसे 1 महीने बाद हमने उसे वायरल हुई हमारे से, इसकी अंकिता भंडारी के जो भी साक्ष्य उसमें हैं, जिन जिन वीआईपी गट्टू भट्टू टट्टू जो भी हैं, सब उसमें जो भी नाम बोल रहा है सुरेश राठौर। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।